17 ऐसे पैसिव इनकम आइडियाज जिनसे अगर आपने एक बार पैसा कमाना शुरू कर दिया तो फिर आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर आपको उनसे पूरी जिंदगी सोते सोते कमाई होगी। जो 1 से लेकर 5 तक मैं आपको पैसिव इनकम आइडियाज बताने वाला हूं, उनसे पैसा कमाने के लिए ना के बराबर पैसा लगता है। तो शुरू करते हैं पहले पैसिव इनकम आइडिया से, जो कि है कस्टमर लाना और किसी और का सामान बिकवाना। इसमें आप कस्टमर को और सेलर को दोनों को कनेक्ट करवाते हो और उन दोनों की डील होने पर आपको कमीशन मिल जाता है। अब आप खुद ही बताओ कि जो जोमेटो कंपनी है वो क्या खाना खुद बनाती है? आप उसके ऊपर खाना ऑर्डर करते हो किसी रेस्टोरेंट से और आपको जोमेटो वाले खाने को डिलीवर कर देते हैं। बस उन्होंने कस्टमर्स को अपने ऐप के ऊपर लाया, उसके ऊपर जो रेस्टोरेंट है उनका खाना बिका और उन्होंने खाने को डिलीवर कर दिया और इससे कमीशन कमा लिया। इसी बिजनेस मॉडल के ऊपर अगर आप भी काम करते हो तो आप भी बहुत पैसा कमा सकते हो। लेकिन अब आप कहोगे कि जोमेटो तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, आज तक उसमें कई सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग चुका है। लेकिन आपने तो बताया था कि मैं जो आपको 1 से लेकर 5 तक पैसिव इनकम आइडियाज बताऊंगा उसमें एक भी रुपया नहीं लगाना है। चिंता मत करो, मैं आपको इसको फ्री में करने का तरीका बताता हूँ। इस तरीके को ज्यादातर लोग लगाते हैं। इसके अंदर वो ऑनलाइन एक प्रोडक्ट को मंगवाते हैं। इसके लिए वो यूज करते हैं अमेजोन जैसी किसी वेबसाइट का। प्रोडक्ट मंगवाने के बाद में वो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना शुरू करते हैं और उस प्रोडक्ट की वीडियोस बनाकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करना शुरू करते हैं। आज तक आपने भी अपने फोन के ऊपर काफी सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट दिख रहा होगा। अच्छे तरीके से जब उन प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर मिलियंस के अंदर व्यूज आते हैं और वो हर वीडियो में ये प्रमोट करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को हमारे लिंक से खरीद सकते हो। वो लिंक होता है उनकी बायो के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर, और फिर लोग जाकर उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। अब आपको यहाँ पे लग सकता है कि वो प्रोडक्ट उनका ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लेते हैं आप इस चीज को कर रहे हो और आपके पास में 100 ऑर्डर आ गए। अब आपके पास में उन 100 लोगों को जिन्होंने ऑर्डर किया है भेजने के लिए प्रोडक्ट तो है नहीं, तो आप उन 100 चीजों को खरीद लोगे उस इंसान से जिसका वो प्रोडक्ट है और फिर उन सभी को डिलीवर करवा दोगे लोगों के पास में और बीच में अपना कमीशन कमा लोगे। यानी कि इसके अंदर आपका कोई रिस्क नहीं है, आपकी सिर्फ मेहनत होती है और इसको कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग। और इस चीज को पूरी दुनिया ही अलग अलग तरीके से यूज करती है। आप जिस इंसान से अपना इंश्योरेंस करवाते हो, आपकी मौत हो जाएगी तो पैसा क्या वो इंसान देगा? आप उसके थ्रू कंपनी का इंश्योरेंस खरीदते हो। मान लेते हैं आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो किसी इंसान से और आप दोनों को मिलवाया है एक ब्रोकर ने, तो क्या आप उस ब्रोकर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो? उसके थ्रू आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। और इस चीज को यूज करके आप सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच के नहीं, बल्कि इसको अपनी जिंदगी में कहीं पे यूज करके पैसा कमा सकते हो। दूसरा तरीका जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने टेलीग्राम पे ऑनलाइन पैसा कमाने के बढ़िया तरीके शेयर करता रहता हूं। तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ और टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, उनसे बचने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने स्कैम अलर्ट दिया हुआ है, तो उसको भी ध्यान से रीड कर लो। लेकिन इससे भी काफी गुना आसानी से पैसा कमाने का तरीका है दूसरा पैसिव इनकम आइडिया, जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर टोटल 4 चीजें आती हैं। पहली है कॉपीराइट, दूसरा है पेटेंट, तीसरा है ट्रेडमार्क और चौथा है ट्रेडमार्क सीक्रेट। इसको समझने में ना आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, तो चलो मैं आपको इसको एक इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपने शार्क टैंक देखा है तो आपको अश्नीर ग्रोवर तो याद ही होंगे। अश्नीर ग्रोवर ने एक बार एक कंटेस्टेंट को बोल दिया था कि चल मैं अभी तेरा दोगलापन उतारता हूँ। ये बोलने के बाद में उनकी स्टेटमेंट वायरल हो गई और हर इंसान ने उनके ऊपर मीम वीडियो बनानी शुरू कर दी। अब अश्नीर ग्रोवर को तो पता था कि मीम्स मुझे पैसा तो देने नहीं वाले, तो उन्होंने दोगलापन वर्ड को ही ट्रेडमार्क करवा लिया। यानी कि अब अगर कोई भी इंसान दोगलापन वर्ड को कमर्शियली यूज करना चाहता है और उससे पैसा कमाना चाहता है तो उसे अश्नीर ग्रोवर से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके लिए उसको पैसा भी देना पड़ेगा। अब दोगलापन वर्ड को तो जब तक दुनिया खत्म होगी लोग तब तक यूज करते रहेंगे, लेकिन अश्नीर ग्रोवर को इसे ट्रेडमार्क करवा लेने की वजह से उनको इस चीज से पूरी जिंदगी भर कमाई आएगी। और सिर्फ वही नहीं, इस चीज की वजह से उनकी 7 पुश्तें तक कमाएंगी, क्योंकि उन्होंने मौके पर चौका मार के सही टाइम पे इस वर्ड को ट्रेडमार्क करवा लिया। कॉपीराइट एक ऐसी चीज को कहा जाता है जो कि आपकी होती है। जो खान सर हैं बच्चों को पढ़ाने वाले, उनको अपनी वीडियोस बेचने के लिए 100 करोड़ का ऑफर आया था। यानी कि उनको किसी कंपनी ने कहा था कि आप 100 करोड़ रुपए ले लो
और आपकी सभी वीडियोस हमें दे दो। अब करने को तो वो धक्के से भी उनकी वीडियोस को यूज कर सकते थे, लेकिन हम रहते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में और यहाँ पे कोई भी इंसान ऐसा कर नहीं सकता, उसको सामने वाले की परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आप भी कोई ऐसी पब्लिक चीज करते हो जो कि सिर्फ आपकी है तो आपका भी उस पर कॉपीराइट हो जाएगा। अगर आपने यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस बना के डाल दी तो वो आपका कॉपीराइट है, और अगर वो वीडियोस अच्छी हैं तो आपको उससे पूरी जिंदगी कमाई आएगी। और अगर आप कोई बुक लिख देते हो तो वो आपका पेटेंट हो जाएगा, और अगर बाद में वो बुक 1,00,000 बार भी बिक जाती है तो हर बार आपको उसके बिकने पर पैसा आएगा और आपको उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। और आजकल तो बुक लिखना बिल्कुल ही आसान है। आप 1 घंटे में चैट जीपीटी से 300 पेजेस की किताब लिख सकते हो, और ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया है। अगर आपने एक बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बनाना सीख लिया तो आपको एक बार ही काम करना पड़ेगा और फिर आपको पूरी जिंदगी कमाई आएगी। तीसरा पैसिव इनकम कमाने का तरीका है लोगों को पैसा देना। अब आप कहोगे कि लोगों को पैसा देकर हम कमाई कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसा आप कर सकते हो पैसे को उधारी पर देकर, यानी कि पैसे को उधार देकर। आज से 50 साल पहले पैसे को उधार देना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता था, और आज से 100 साल पहले तो पैसे को उधार लगभग सारे गुंडे बदमाशी देते थे। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि आपने किसी को उधार दिया और सामने वाला इंसान पैसा देने से मुकर गया और उसने मना कर दिया पैसा लौटाने से, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। लेकिन आज के टाइम पे पैसे को उधार देना काफी एक इजी काम है। आज के टाइम पे हर चीज लीगल होती है। अगर आप आज के टाइम पे किसी को उधार देते हो तो आप उस इंसान से वो चीजें लिखवा सकते हो जो कि वो ओन करता है, जैसे कि उसकी बाइक, उसका घर या फिर उसकी जमीन। इसमें सामने वाला इंसान लिख के देता है कि अगर मैं आपको पैसा नहीं लौटा पाया तो आप ये मेरी फलानी चीज ले लेना। और ज्यादातर टाइम जो चीज लिखाई जाती है वो लोन पे दिए हुए पैसे से कई गुना ज्यादा रेट की होती है। अब देखो, दुनिया के अंदर पैसे की जरूरत तो लोगों को पड़ती ही रहती है। आज के टाइम पे भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पैसे की जरूरत है, और ज्यादातर लोगों को पैसा तभी चाहिए होता है जब वो इमरजेंसी के अंदर होते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाते हैं पैसे को ब्याज पर देने वाले और उनसे मोटा ब्याज लेते हैं। अगर आप गांव के गरीब लोगों के पास में जाओगे तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने 2 रुपए सैकड़ा पे, 5 रुपए सैकड़ा पे, तो कुछ लोगों ने 10-15 रुपए सैकड़ा पे भी ब्याज ले रखा होता है। 15 रुपए सैकड़ा का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान ने 10,000 रुपए का लोन लिया है और 10 महीनों में ही अपने 10,000 के लोन के लिए 15,000 रुपए चुका देगा। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा रेयर केसेस में और इलीगल केसेस के अंदर होता है। अगर आपका अच्छा नेटवर्क है और लोग आपको जानते हैं कि आप पैसा ब्याज पर देते हो, तो आप जिस इंसान को लोन पर पैसा दो उससे 2 रुपए सैकड़ा का ब्याज ले सकते हो। यानी कि जो आपने लोन पर पैसा दिया उसका 2% आपको हर महीने मिलेगा। यानी कि अगर किसी इंसान को आपने लाखों रुपया दे दिया तो वो इंसान आपको महीने के 2,000 रुपए देगा और पूरे साल के अंदर 24,000 रुपए देगा। एक साल में अगर उसने पैसा चुका दिया तो आपको 1,24,000 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि लाखों रुपया देने पर लगभग 24,000 की कमाई होगी, जो कि मोटा मोटा बनता है 25,000। यानी कि हर साल लाखों रुपए की कमाई करने के लिए आपको 4 लाख रुपया लोन पर देना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि लोन पर तो सामने वाला इंसान पैसा लेकर भाग भी सकता है। वैसे तो सारी चीजों को आप लीगली सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सेफली भी खेलना है तो आप चूज कर सकते हो कि आपके पास में जितना पैसा है उसमें से कितना परसेंटेज आप लोगों को लोन पर दोगे। अगर आपको 4 लाख रुपया लोन पर देना है तो आप चूज कर सकते हो कि आपको एक ही इंसान को वो देना है, या फिर 2 लोगों को 2-2 लाख रुपया देना है, या फिर 10 लोगों को 40-40 हजार रुपया देना है। लेकिन इसमें मोटी मोटी बात यह है कि इसमें आप लाखों रुपया लोन पर देकर महीने का 2,000 रुपया आराम से कमा सकते हो, और इसमें आपका मेनली कोई एडिशनल पैसा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें जो आप पैसा देते हो वो तो आपके पास में लौट ही आता है ना। चौथा पैसिव इनकम कमाने का तरीका है स्किल्स बनाना, यानी कि ऐसी चीजें सीखना जिनको सीखने पर आपको कमाई होती है। जिस इंसान के पास में जितनी ज्यादा वैल्यूएबल स्किल होती है वो उतना ही ज्यादा पैसा कमाता है। मजदूर के पास में ईंटें लगाने की स्किल होती है तो वो डेली के 300 रुपए कमाता है। मिस्त्री के पास में ये स्किल होती है देखने की उसको मजदूर सही बना रहे हैं या फिर नहीं, और इसी वजह से वो डेली के कमाता है 600 रुपए। लेकिन वहीं पे जो ठेकेदार होता है जिसके पास में स्किल होती है मजदूर और मिस्त्री दोनों से काम करवाकर किसी भी प्रोजेक्ट को क्लियर करने की, वो कमाता है डेली के 1,000 से लेकर 5,000 रुपए। जिस इंसान के पास में ये ढूंढने की स्किल होती है कि किस जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने पर सबसे ज्यादा रिटर्न आ सकता है और किस जमीन का सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ सकता है, वो जमीन खरीदता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाता है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाता है और बाद में उसको किराए पर देता है। और ऐसा इंसान डेली के 10 से लेकर 20,000 रुपए कमाता है।
लेकिन वहीं पे जो आर्किटेक्ट होता है जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, जैसे कि 20 माले की, 30 माले की, 100 माले की बिल्डिंग, वैसा इंसान डेली के आराम से लाखों रुपए कमाता है और ऐसे लोग तो करोड़ों में भी कमाते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको यह समझना चाहिए कि ये सभी लोग काम तो सेम ही कर रहे हैं, सभी लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सभी लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लेकिन वहीं पे यही काम करने वाला एक इंसान तो कमा रहा है डेली के लाखों रुपए से भी ज्यादा, और वहीं पे जो मजदूर है वो सेम ही काम करके कमा रहा है डेली के 300 रुपए, जिसमें से भी खर्चे काटने के बाद में उसको 50 रुपए डेली के बचते हैं। लेकिन वहीं पे आर्किटेक्ट सेम काम करके 5 लाख रुपए तो डेली के पार्टी करने के लिए खर्च कर देता है कई बार। यानी कि जितनी तगड़ी किसी भी इंसान की स्किल्स होती जाती हैं वो उतना ही ज्यादा पैसा कमाता जाता है। मजदूर वाला काम कोई भी इंसान कर सकता है। जो इंसान के हाथ पैर अच्छे से काम करते हैं वो ईंटें तो लगा सकता है ना, लेकिन हर इंसान आर्किटेक्ट का काम नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक दीवार बनानी है तो आप आराम से बना दोगे, लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि 50 माले की बिल्डिंग बनानी है तो क्या आप बना दोगे? अगर आप बनाने भी लग गए ना और आपने 2 माले भी बना दिए तो वो एकदम ही धड़ाम से गिरेगा और उसकी ईंटें आकर आपके पिछवाड़े पे लगेंगी, क्योंकि आपके पास में स्किल नहीं है आर्किटेक्ट वाली। लेकिन वहीं पे अगर आपको वो स्किल आती हो तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर आपके पास में डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास में डिग्री नहीं है और बहुत सारी जोरदार स्किल्स हैं तो आपके लिए पैसा कमाना चुटकियों का खेल है। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सेलिंग, इस तरीके की हजारों स्किल्स दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जिनको आप बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट यूट्यूब से सीख सकते हो। और जितनी ज्यादा आप स्किल सीखोगे उतना ही ज्यादा आप पैसा कमाओगे। जिस इंसान को नॉर्मल सी अपने फोन के ऊपर वीडियो एडिटिंग भी करनी आती है ना, वो भी महीने के 30,000 रुपए नहीं छोड़ता है। 3-4 अच्छी स्किल सीखकर महीने का लाखों रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। 5वां पैसिव इनकम कमाने का तरीका है लोगों से काम करवाना। अब आप बोलोगे कि अगर हम लोगों से काम करवाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। एक इंसान से भी अगर हमें काम करवाना है तो उसको महीने की 15-20 हजार तो सैलरी देनी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आप लोगों से काम भी करवा सकते हो, वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए। इस तरीके का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि इस तरीके से पैसा बहुत ही ज्यादा बनता है, क्योंकि ये तरीका मैंने ही बनाया है। सबसे पहले आप ये समझो कि किसी भी इंसान से काम करवाने पर खर्चा कब होता है। खर्चा तब होगा कि अगर हम किसी इंसान को महीने की 20,000 की सैलरी देकर काम करवा रहे हैं और उस इंसान से हम कमाई कर रहे हैं 5,000 की और हमारा 15,000 का हर महीने नुकसान हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर किसी इंसान से हम काम करवा रहे हैं 20,000 में, लेकिन उस इंसान से महीने की लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं, यानी कि 80,000 रुपया कमा रहे हैं, तो वो इंसान तो हमारे लिए फ्री हुआ ना। इसी को यूज करके पैसा कमाने का चलो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सिर्फ मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लोग भी पैसा कमाएं जो कि डिजर्व ही नहीं करते पैसा कमाना। अगर मैं हर जोरदार तरीका रिवील कर दूंगा तो वो लोग भी पैसा कमाने लगेंगे जो कि डिजर्विंग ही नहीं है, बिल्कुल आलसी टाइप के लोग हैं, और आपका कंपटीशन बढ़ाएंगे। अगर आप में कुछ करने का दम है तो ये तरीका आपके लिए है। इसमें आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट लेना होता है और लोगों से काम करवाकर उसे कंप्लीट करना होता है। इससे पैसा कमाना बहुत ही आसान है। इससे पैसा कमाने के लिए आपको YouTube पे जाना है और YouTube पे ऐसी वीडियोस ढूंढनी है जिनकी एडिटिंग बहुत ही जोरदार हो, जिनको बनाने के लिए वीडियो एडिटर्स ने 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन काम किया हो। ऐसी वीडियोस को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको एक YouTube चैनल अपना बनाना है और उस पर इन वीडियोस को अनलिस्ट करके अपलोड कर देना है। अनलिस्ट करने से फायदा ये होगा कि जिस इंसान को आप उन वीडियोस का लिंक भेजोगे वही उनको देख पाएगा। तगड़ी एडिटिंग वाली वीडियोस YouTube पे अपलोड करने के बाद आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनको वीडियो एडिटर चाहिए। अगर आपको गोरा मिल जाता है तो वो काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको मेनली टारगेट उन लोगों को करना है जो कि फॉरेन कंट्री से हैं और उनको वीडियो एडिटर चाहिए। इसके लिए आप YouTube, Instagram, Twitter किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो और फिर आपको उन लोगों को मेल करना है। मेल में आपको अपनी वीडियोस का लिंक अटैच करना है जो कि आपने YouTube पे अपलोड की हुई है, और फिर आपको बताना है कि मैं आपकी वीडियोस को एडिट करके दे सकता हूं। सामने वाला इंसान इतनी जोरदार एडिटिंग देखकर वीडियोस एडिट करवाने के लिए तैयार हो जाएगा। मान लेते हैं सामने वाले अंग्रेज ने आपको 50,000 रुपए दे दिए वीडियो एडिटिंग करवाने के लिए, तो फिर आपको भारत का एक नॉर्मल सा वीडियो एडिटर ढूंढना है। मान लेते हैं आपने एक इंसान को ढूंढ लिया जो कि वही काम 20,000 में करने के लिए तैयार है, तो उससे वो काम करवाओ और अपना 30,000 कमीशन बना लो।
यानी कि इसमें आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट लेना होता है और किसी इंसान से सस्ते में काम करवाकर बीच का कमीशन कमा लेना होता है। अगर आपने इसको एक बार सेटअप कर लिया ना, तो बाद में आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास में लोग आया करेंगे, आप उन कामों को करवाया करोगे और बीच का कमीशन कमा लिया करोगे। जो अगले मैं आपको 6 से लेकर 10 तक पैसिव इनकम आइडियाज बताऊंगा, उनमें आपको थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके ही आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे पैसिव इनकम का एक साम्राज्य क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपको हर महीने इतना पैसा आने लग जाए कि आपको कोई भी काम करने की जरूरत ना पड़े। इस चीज को आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। पहले स्टेप में आपको लाइबिलिटीज के ऊपर खर्चा करना छोड़कर एसेट्स के ऊपर खर्चा करना शुरू करना है। लाइबिलिटी एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी जेब से पैसा निकालती है, लेकिन वहीं पे एसेट एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी जेब के अंदर पैसा डालती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो कार है अगर आपके पास में है तो वो आपका एसेट है या फिर लाइबिलिटी है? आप कहोगे कि मेरी कार तो मेरा एसेट है, उससे मैं ऑफिस जाता हूँ, गेड़ी मारने जाता हूँ, उसमें बंदियां घुमाता हूँ। लेकिन सच बात यह है कि कार आपका एसेट नहीं है। इसकी बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि अगर आपने घर खरीदा और उस घर के अंदर आप खुद ही रह रहे हो तो वो आपका एसेट नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आपने उस घर को किराए पर दे दिया तो वो आपका एसेट है। अगर आप फोन खरीदते हो और उसके ऊपर आप सपना चौधरी का डांस देखते हो तो वो आपका एसेट नहीं है बल्कि लाइबिलिटी है। लेकिन वहीं पे अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हो और उसके ऊपर काम करते हो तो वो आपका एसेट है। यानी कि जो पैसा आप लाइबिलिटीज के ऊपर खर्च करने वाले थे उसी को आपको एसेट्स के ऊपर खर्च करना शुरू कर देना है। लेकिन ये करने से कुछ नहीं होगा अगर आप दूसरे स्टेप को पूरा नहीं करते। दूसरे स्टेप के अंदर आपको करना कुछ ऐसा होता है कि जो भी आप पैसा कमा रहे हो उसमें से कुछ परसेंटेज पैसे को आपको पैसा कमाने के लिए डेडिकेट करना पड़ता है। यानी कि अपनी इनकम का कितने परसेंटेज पैसा आप यूज करोगे जिंदगी चलाने के लिए और कितना परसेंट पैसा यूज करोगे पैसा कमाने के लिए। मान लेते हैं आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं मेरी कमाई के 70% पैसे से अपना जीवन चलाऊंगा और 30% पैसे से पैसा कमाऊंगा। तो ऐसा होने पर 70% पैसा तो आपकी जरूरतों के ऊपर जैसे कि कपड़े, खाना, घर हो गया, इन पर खर्च हो जाएगा। लेकिन जो 30% बचा है उसको आपको ब्रेक डाउन करके इस तरीके से उसको यूज करना है कि उससे आप मैक्सिमम पैसा कमा पाओ। उस 30% पैसे का आपको कुछ ऐसे करना है जैसे कि 10% इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और 10% पैसे से एसेट्स बनाने शुरू कर दिए। ऐसा करते थोड़ा थोड़ा आपका पैसिव इनकम का एम्पायर खड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये स्टेप भी करके आप अमीर नहीं बन सकते जितना टाइम आप ये तीसरा स्टेप नहीं करते। तीसरे स्टेप के अंदर आपको करना है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप एक ही ऐसी चीज बिल्ड करना चाहोगे जिससे आप पैसिव इनकम कमाओ और उससे आपकी जिंदगी चल जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा हो भी गया तो आपके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत आने वाले समय में क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एक ही पैसे का सोर्स कभी भी बंद हो सकता है। अपनी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए और सच में उनको बनाकर रिलैक्स करने के लिए आपको करना है कुछ ऐसा। मान लेते हैं आपने पूरी वीडियो देखी और आपको इसमें से 5 तरीके पैसा कमाने के बढ़िया लगे और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इन 5 तरीकों से पैसा कमाना है। तो फिर उन 5 चीजों में से आपको एक चीज को डिसाइड नहीं करना है जिसमें आप अपना सारा पैसा लगाओगे। अगर आपको 5 चीजें पसंद आई तो पांचों के अंदर पैसा लगाओ। अगर आपके पास में 100 रुपया है, 100 रुपया मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं क्योंकि ये इजी अमाउंट है समझने के लिए, तो सभी के अंदर 20-20 रुपया लगा दो। यानी कि हर एक चीज के अंदर लगाओ 20 रुपया। अब आपने पैसिव इनकम बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन ये करके भी आप मजदूर बन जाओगे और आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा अगर आपने ये करने के बाद ये चौथा स्टेप नहीं लिया तो। चौथा स्टेप है बिल्ड एंड रिलैक्स। यानी कि आप जिस भी चीज के बारे में चाहते हो कि यार इससे मुझे पूरी जिंदगी कमाई आए बिना काम किए, तो उसके लिए आपको पहले तो एक बार काम करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार मेहनत करने के बाद में वो चीज इतनी बड़ी और स्टेबल बन जाएगी कि उसके बाद में आपको उसमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी चीज के बारे में आप चाहते हो कि मैं इससे पैसिव इनकम कमाना शुरू कर दूं और मुझे बाद में कोई भी काम नहीं करना पड़े, तो आप फिर उल्टा सोचो और ये सोचो कि इस चीज में मैं ज्यादा से ज्यादा काम करना कैसे शुरू कर दूं और इसको इतना बड़ा कैसे बना दूं कि बाद में मुझे काम करने की कोई जरूरत ना रहे। अगर आप मान लो लोगों से काम करवाकर पैसा कमाना चाह रहे हो तो ऐसे सोचना शुरू कर दो कि मैं इस काम को इतना बड़ा कैसे कर दूं कि मुझे फिर काम करने की जरूरत ना रहे। और फिर लास्ट के अंदर आपको लेना है 5वां स्टेप। इसमें आप जितनी चीजों के बारे में चाहते हो कि मैं इससे पैसिव इनकम कमाना शुरू कर दूं, उसमें आपको इतना काम करना है कि वो स्टेबल हो जाए। ऐसा करते ही आपका ऐसी इनकम कमाने का एम्पायर बिल्ड हो जाएगा जिसके लिए आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। ये जो चीज मैंने आपको बताई इसमें से बहुत सारी बातें आपके सिर के ऊपर से गई होंगी, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ 6 से लेकर 10 तक ऐसे पैसिव इनकम आइडिया जिनमें आप छोटा पैसा लगाकर बड़ा पैसा कमा सकते हो।
छठा पैसिव इनकम आइडिया है चीजों को रेंट पर देना। चीजों का रेंट पर देना वन ऑफ माय फेवरेट बिजनेस है, क्योंकि इसमें जो पैसे की रिकवरी है वो बहुत ही फास्ट होती है। अगर किसी की ई मित्रा की दुकान है और वो 30,000 का प्रिंटर भी खरीद लेता है ना, तो वो डेली उससे 200 रुपए की यानी कि महीने की 6,000 की कमाई करनी शुरू कर देता है और 5 से लेकर 6 महीने में अपना पूरा पैसा रिकवर कर लेता है। और ये तो हुई एक प्रिंटर जैसी छोटी मोटी चीज की बात। अगर बड़ी चीज की बात करें जो कि है गाड़ियों को किराए पर देना, तो आप मुंबई बैंगलोर जैसे किसी बड़े शहर के अंदर जाओ, वहां पर जाकर ना वो उबर या फिर ओला की कैब के अंदर चढ़ो और चढ़ने के बाद में उसके ड्राइवर से ये पूछो कि भाई तू पैसा कितना कमाता है। वो इंसान आपको 30,000 से कम तो नहीं बताएगा। वो आपको कहेगा कि मैं महीने का 30 से लेकर 50,000 रुपया आराम से कमा लेता हूँ। लेकिन इतना पैसा कमाने के बावजूद ज्यादातर कैब ड्राइवर्स के पास में अपनी गाड़ी नहीं होती है। वो गाड़ियों को किराए पर लेकर चलाते हैं और इनका किराया होता है डेली का 1,000 रुपए का। और गाड़ी पता कितने की होती है? 3 लाख रुपए की। यानी कि डेली का 1,000 का किराया हुआ महीने का 30,000 रुपए का। और गाड़ी होती है वैगनार 3 लाख रुपए की सेकंड हैंड। यानी कि जो लोग 3 लाख की गाड़ी खरीद कर उसको किराए पर लगाते हैं वो उससे महीने का 30,000 रुपया कमाते हैं और 10 महीने के अंदर अपने पैसे को रिकवर कर लेते हैं, यानी कि 100% रिकवरी। और अगर गाड़ी से बड़ी चीज के बारे में बात की जाए जो कि है कमर्शियल प्रॉपर्टीज, तो अगर आप एक दुकान बना देते हो ना 10 लाख रुपए की, तो आपको आराम से उसका महीने का 20,000 रुपए का किराया आ जाएगा, जो कि साल का बनता है लगभग 2 लाख रुपया। यानी कि आपको 20% उससे रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे आपको बैंक के अंदर सिर्फ 7 से लेकर 8% रिटर्न मिलता है। छठा पैसिव इनकम आइडिया है रियल एस्टेट में पैसा लगाना। आज के टाइम पे भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है और कुछ ही टाइम पहले भारत ने चाइना को पॉपुलेशन के मामले के अंदर बीट कर दिया है। यानी कि भारत की पॉपुलेशन चाइना से भी ज्यादा हो चुकी है। इतने लोग हमारे भारत देश के अंदर हैं तो वो कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना। वो रहेंगे घरों के अंदर, काम करेंगे ऑफिसेज के अंदर, पढ़ने जाएंगे स्कूल्स के अंदर, डिग्री लेने जाएंगे कॉलेजेस के अंदर और शादी करवाएंगे मैरिज प्लेसेस के अंदर। यानी कि हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में रियल एस्टेट का यूज तो करता ही करता है। इसलिए रियल एस्टेट को एक पैसिव इनकम आइडिया समझने में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने एक बार बना के छोड़ दिया तो इससे पूरी जिंदगी कमाई आती है। आप गांव के अंदर जाओगे तो आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे अंकल आंटी मिल जाएंगे जो कि पहले शहर के अंदर काम करते थे, लेकिन शहर में वो रिटायर हो गए और रिटायर होने पर उन्होंने अपने पैसे से दुकानें खरीद ली। अब उन दुकानों का उनको किराया आता है और वो आराम से गांव के अंदर रहते हैं। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के सामने देखा जाए तो भारत देश की पॉपुलेशन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की 18% है। इंसानों के रहने के लिए पूरी धरती के ऊपर बहुत ही कम स्पेस है। ज्यादातर जमीन को तो समुद्र नहीं कवर कर रखा है और जो बची कुछ स्पेस है उसके अंदर भी बहुत कुछ चीजें आ जाती हैं। भारत की 21% जमीन के ऊपर माउंटेन है, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं और 31% जमीन के अंदर जंगल है और बाकी बची हुई जमीन में ऑलरेडी घर वगैरह बने हुए हैं। एक रिसर्च की गई थी जिसमें पता चला कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बिलियनर हैं यानी कि अरबपति हैं, उनमें से ज्यादातर बिलियनर रियल एस्टेट की वजह से ही बिलियनर बने हैं। रियल एस्टेट को सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें आपके पास में एक फिजिकल चीज होती है जिसको आपकी परमिशन के बिना ना ही तो कोई तोड़ सकता है, ना ही उस पर कोई कब्जा कर सकता है और वो चीज आपके नाम के ऊपर होती है। रियल एस्टेट में घर खरीदना तो काफी बुरा ऑप्शन माना जाता है, लेकिन वहीं पे जो रियल एस्टेट में बेस्ट ऑप्शन माना जाता है वो होता है कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदना या फिर कमर्शियल रियल एस्टेट को बनाना। कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर आती हैं दुकानें, मॉल्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, लेकिन जो नॉर्मल लोगों के लिए बेस्ट मानी जाती है कमर्शियल रियल एस्टेट में वो 2 चीजें हैं, दुकानें और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ 2 लाख रुपए का घर है। पंजाब में ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए क्योंकि वहां पे अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, और वहीं पे राजस्थान के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए क्योंकि वहां पे अच्छे पढ़ाई वाले इंस्टीट्यूट हैं। इन स्टेट्स के अंदर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे लोगों का 20 लाख रुपए का घर होता है, लेकिन वो अपने घर के ऊपर 2 लाख रुपए का खर्चा करके एक फ्लोर और बना लेते हैं। 2 लाख रुपए का खर्चा करके फ्लोर बनवाते हैं अपने घर के ऊपर और सीढ़ियां लगा देते हैं और फिर दे देते हैं उसको किराए के ऊपर। स्टूडेंट्स मिलकर उनको पैसा देते हैं और आराम से उनको महीने का 5 से लेकर 10,000 रुपया दे देते हैं, जो कि साल का बनता है 50,000 से लेकर लाख रुपया। ये तो मैंने आपको रिटर्न बताया हायर साइड में, लेकिन वहीं पे अगर लोअर साइड में भी देखा जाए तो आराम से ऐसा कुछ करने पर साल का 10 से लेकर 15% रिटर्न मिल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें दुकानें बनाने की तो दुकानों में तो हर साल 15 से लेकर 20% का रिटर्न भी मिल जाता है। अगर 10 लाख रुपए की दुकान है
तो महीने के 20,000 के किराए पर चढ़ जाती है और उससे साल की 2 लाख रुपए की कमाई होती है, जो कि होती है उसका 20%। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा लगती है और लाखों में लगती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसी चीज़ भी है जो कि रियल एस्टेट जितना ही रिटर्न देती है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगती है। वो चीज़ जानते हैं 8वें पैसिव इनकम आइडिया में, जो कि मशीनरीज को अलग अलग जगहों पर प्लेस करना। वेंडिंग मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसको आप खरीदते हो और उसके अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हो। इसके अंदर आप बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, अपनी कोई भी मनचाही चीज को ऐड कर सकते हो और फिर ये करने के बाद में आप उस वेंडिंग मशीन को किसी जगह पर लगा देते हो और बाद में उस वेंडिंग मशीन का रेंट भरते हो और रेंट भरने का पैसा वो वेंडिंग मशीन ही देती है। क्योंकि वेंडिंग मशीन एक ऐसी चीज होती है जिसको अगर आप एक बार लगाकर छोड़ देते हो तो बाद में लोग उसके अंदर पैसा डालकर अपनी मनचाही चीज को निकाल लेते हैं और उसमें किसी भी इंसान का मौजूद होना जरूरी नहीं होता। वेंडिंग मशीन से कितनी कमाई होगी ये डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पर। अगर उसको आपने बिल्कुल गांव के अंदर लगा दिया तो लोग उसको पकड़ के मारेंगे और उसको तोड़ देंगे अगर उसमें किसी का 1 रुपया भी फंस गया तो। लेकिन वहीं पे अगर आपने शहर के अंदर किसी अच्छी जगह पर उसको लगाया है तो आपको उससे 10 से लेकर 15% रिटर्न साल का आराम से मिल सकता है। और अगर वेंडिंग मशीन बहुत ही अच्छी जगह पर है, यानी कि किसी स्कूल या फिर क्लब के जस्ट बाहर है, तो वेंडिंग मशीन से भी साल का 20 से लेकर 25% रिटर्न मिल सकता है। यानी कि लाख रुपए की मशीन लगाने पर लोअर साइड पर महीने की 2 से लेकर 3,000 रुपए की और हायर साइड पर 5,000 की भी कमाई महीने की हो सकती है। 9वां पैसिव इनकम आइडिया है कंटेंट को प्रोड्यूस करना। आप सारा दिन कंटेंट को कंज्यूम ही करते हो। आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हो, गूगल पर आर्टिकल्स पढ़ते हो और फ्री टाइम के अंदर आप बुक्स पढ़ते हो। आप ये सारे कंटेंट को कंज्यूम करते हो। लेकिन जो मेन पैसा कमाते हैं वो लोग होते हैं जो कि कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, गूगल के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं। और अगर आपको पैसा कमाना शुरू करना है तो आप कंटेंट को कंज्यूम करना कम कर दो और प्रोड्यूस करना ज़्यादा कर दो। जितना ज़्यादा इनका रेशियो के अंदर फर्क होगा उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। आप जितना कम कंटेंट को कंज्यूम करोगे और जितना ही ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे आप उतना ही ज़्यादा पैसा कमाओगे। आप कंटेंट को प्रोड्यूस किसी फॉर्मेट के अंदर कर सकते हो, भले आप उसको किसी वीडियो के फॉर्मेट के अंदर करो और उसको सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करो, या फिर आप कोई आर्टिकल लिखो और उसको गूगल के ऊपर अपलोड करो, या फिर आप कोई किताब लिखो और फिर लोग उसको पढ़ें। फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फॉर्मेट में कंटेंट बना रहे हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कि एंडलेस है, जिससे आपको जिंदगी भर कमाई आती है। मैंने पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपने एक बार एक अच्छी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दी तो आपको उससे पूरी जिंदगी कमाई आएगी। अगर आपका एक ब्लॉग यानी कि एक आर्टिकल गूगल के ऊपर रैंक कर गया तो वो आपको पूरी जिंदगी कमाई देगा। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा था बस सही टाइम पे, और उन्होंने इस आर्टिकल से 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाया है। 10वां पैसिव इनकम आइडिया है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट बिकवाते हो या फिर किसी कंपनी को कस्टमर ला के देते हो और बीच में आपका कमीशन बन जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सिर्फ अकाउंट खुलवाने के या फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के 200 से लेकर 500 रुपए देती हैं। अगर आप एक ऐसी कंपनी पकड़ देते हो जो कि कहीं पर अकाउंट खुलवाने के लीगल जगह पे कह रहा हूं मैं 500 रुपए दे रही है, तो आप अगर डेली के 2 लोगों को भी रेफर करना शुरू कर दोगे ना तो आपकी डेली की 1,000 की कमाई होनी शुरू हो जाएगी। और सेम एफिलिएट मार्केटिंग को ऑनलाइन भी किया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट के अंदर लोगों को एनरोल करना शुरू कर देते हो और वो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट है तो वो ऑब्वियसली आपको कमीशन देगी। इसके अंदर फायदा ये होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं पड़ता, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं करना पड़ता, लोगों को सैलरियां नहीं देनी पड़ती, बस कंपनीज और कस्टमर्स को कनेक्ट करवाना पड़ता है और बीच में आपकी कमाई होती है। मैं बिल्कुल मोटा मोटा हिसाब किताब बता रहा हूं। एक अच्छी कंपनी एक कस्टमर लाने का आराम से 500 रुपया देती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप गूगल पर जाओ और वहां पे सर्च करो एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज। आपको लिस्ट मिल जाएगी कंपनीज की, और ऐसी ऐसी आपको कंपनीज मिलेंगी जो कि फेमस इंश्योरेंस कंपनीज हैं या फिर फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हैं, जिनके प्रोडक्ट आप भी यूज करते हो और आपको पता चलेगा कि इनको एक कस्टमर देने के 500 रुपये मिलते हैं। अगर आपने 100 कस्टमर महीने के दे दिए ऐसी किसी कंपनी को तो आपकी 50,000 की कमाई हो जाएगी। अब आगे के पैसिव इनकम आइडियाज जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस वीडियो के अंदर काफी बार एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम वर्ड को यूज करने वाला हूं, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप इनका मतलब समझ लो। और अगर आपने इनका मतलब समझ लिया तो आप बहुत ही मोटा पैसा कमा सकते हो। एक्टिव इनकम का मतलब होता है एक ऐसी इनकम
जिसके लिए आप एक्टिवली काम करते हो। यानी कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और अगर आप वो जॉब छोड़ देते हो तो आपकी कमाई यानी बंद हो जाएगी, इसलिए वो हुई आपकी एक्टिव इनकम। लेकिन वहीं पे पैसिव इनकम एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको सिर्फ एक बार एफर्ट देना पड़ता है या फिर एक बार पैसा लगाना पड़ता है और फिर आपको बिना काम किए उससे पूरी जिंदगी कमाई आती है। अब 11 से लेकर 15 तक वो पैसिव इनकम आइडियाज जानते हैं जो कि पूरी तरह से ऑफलाइन है, जिनको आप नॉर्मल लाइफ के अंदर करके पैसिव इनकम कमा सकते हो। 11वां पैसिव इनकम आइडिया है जो कि नॉन डिजिटल है, जिसको आप नॉर्मल लाइफ में करके पैसा कमा सकते हो, वो है इंश्योरेंस। हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। जब से वायरस आया है तब से इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा बूम की है, क्योंकि वायरस के बाद में लोगों को समझ आया है कि हमारी जान की कितनी वैल्यू है हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए, और इंश्योरेंस लेना कितना इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया के अंदर जो इंश्योरेंस लेने की ग्लोबल एवरेज है वो है 7% की, लेकिन वहीं पे भारत के सिर्फ 2 से लेकर 3% लोगों के पास में इंश्योरेंस है। और उसमें से भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद जाकर इंश्योरेंस नहीं लिया है, बल्कि उनको धक्के से दिलाया गया है। या तो उनकी कंपनी के अंदर रूल होता है इंश्योरेंस लेने का, या फिर उनको सरकार ही दिला देती है। यहाँ पे आपको एक पैटर्न नोटिस करना है। पूरी दुनिया की ग्लोबल एवरेज है 7% की, और इसमें वो देश भी आते हैं जहां पर लोगों के पास में खाने के लिए पैसा नहीं है, जैसे कि अफ्रीका टाइप की कंट्रीज हो गई जहां पे बहुत ही कम लोगों के पास में पैसा है। लेकिन वहीं पे भारत जो कि एक बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग कंट्री है, उसकी एवरेज है सिर्फ 3% की। तो ये एवरेज 3 से लेकर 7% जाने वाली है, और आराम से ये 15% तक भी पहुंचेगी, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर तो 50 से लेकर 60% लोग भी इंश्योर्ड हैं। ऐसी भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे 60% लोगों के पास में इंश्योरेंस है। ऐसा काम करने में फायदा ये होता है कि इसमें आपके पास में वही पोटेंशियल होता है जो कि मुकेश अंबानी के पास में था। पहले भारत के अंदर सभी लोग महंगा इंटरनेट बेच रहे थे। 1 GB इंटरनेट खरीदने में तो लोगों का घर चला जाता था, लेकिन फिर मुकेश अंबानी ने आके कहा कि मैं तो फ्री के अंदर इंटरनेट देने वाला हूं। सभी लोग टूट पड़े, और आज के टाइम पे मुकेश अंबानी ये चीज करके महीने का हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। जब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कमी थी तब टेस्ला ने आकर पैसा कमाया। जब पूरी दुनिया में ऑनलाइन डिलीवरीज की कमी थी तब अमेजोन ने आकर पैसा कमाया। जब दुनिया के अंदर सोशल मीडिया की कमी थी तब यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने आकर पैसा कमाया। यानी कि एक ऐसा मार्केट जिसकी लोगों को जरूरत है, जिसके अंदर आने वाले समय के अंदर बूम आने वाला है, उसके अंदर अगर आप काम करते हो तो आप बहुत ही तगड़ा पैसा कमा सकते हो। इंश्योरेंस इंडस्ट्री हर साल 18% ग्रो कर रही है, क्योंकि हर साल ज्यादा लोगों को पता चल रहा है इंश्योरेंस लेने की इंपॉर्टेंस के बारे में। अब इससे आप पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हो ये जानते हैं। मान लेते हैं आपने किसी इंसान को किसी भी टाइप का इंश्योरेंस सेल किया, वो हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है या फिर कार इंश्योरेंस भी हो सकता है। एक बार आपने एफर्ट दिया, सामने वाले इंसान के साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया और उसको बिना कोई मिस सेलिंग किए बिल्कुल सही तरीके से इंश्योरेंस बेच दिया, तो हर साल वो इंसान अपने इंश्योरेंस को रीन्यू भी कराएगा। जब वो हर साल अपने इंश्योरेंस को रीन्यू कराएगा, आपको उसमें से कमीशन मिल जाएगा। यानी कि जब आपने बेचा तब भी आपको कमीशन मिलेगा, और आगे जब वो पूरी जिंदगी कमीशन बढ़ता रहेगा तब आपको भी पैसा मिलता रहेगा। मान लेते हैं आपने किसी इंसान का 20 लाख का इंश्योरेंस किया और आपको उसमें से 2.5% कमीशन मिल गया, तो आपको मिल जाएंगे 50,000 रुपए। अगर आपने ऐसे 5 लोगों का इंश्योरेंस कर दिया तो आपकी कमाई हो जाएगी 2.5 लाख रुपए की। और अगर आपने इंश्योरेंस ऐसे 10 लोगों को सेल कर दिया तो आप कमा लोगे आराम से 5 लाख रुपए। लेकिन इससे भी मजेदार बात यह है कि ये जो आपने इंश्योरेंस करवाया, इसकी आपको पूरी जिंदगी कमाई आएगी। आप गूगल पर जाकर सर्च करो टॉप इंश्योरेंस सेलर्स के बारे में। लोग ये काम करके साल का 2-3 करोड़ रुपया भी कमा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप सामने वाले का भला भी करते हो और आपका भी भला होता है। 12वां नॉन डिजिटल पैसिव इनकम कमाने का आइडिया है आर्बिट्रेज का यूज करना। आर्बिट्रेज का सिंपल सा मतलब होता है कम पैसा लगाकर ज्यादा पैसा कमाना। आर्बिट्रेज हर चीज के अंदर यूज होती है। अगर आपने किसी चीज को सस्ते में खरीदकर महंगे में बेच दिया तो वो भी आर्बिट्रेज है। अगर आपने किसी इंसान से सस्ते में काम करवाया और उससे ज्यादा पैसा कमा लिया तो वो भी आर्बिट्रेज है। आपने सस्ती सी को चीज खरीदी और उसका यूज करके आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो वो भी आर्बिट्रेज है। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब होता है कम पैसा लगाकर ज्यादा पैसा कमाना। आर्बिट्रेज करके पैसा कमाने का मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। शहरों के अंदर तो बहुत सारे लोग इससे पैसा कमा रहे हैं। पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था उबर ओला जैसी सर्विस के अंदर अपनी गाड़ी किराए पर देने का, लेकिन अब मैं आपको आइडिया बताता हूं अपनी गाड़ी इनके अंदर चलाने का। अब मैं आपको ये नहीं कहने वाला हूं कि आप इनके ड्राइवर बन जाओ, सब्र रखो, मेरे पास में एक बहुत ही जोरदार प्लान है।
मान लेते हैं आपने एक नॉर्मल सी गाड़ी खरीदी और एक ड्राइवर को नौकरी पे रख लिया। मान लेते हैं उस गाड़ी से वो ड्राइवर डेली की 6 ट्रिप्स मारता है, जिससे हर ट्रिप पर 500 रुपए की कमाई होती है। तो उसका डेली का रेवेन्यू बनेगा लगभग 3000 रुपए का। तो इस हिसाब से उससे महीने की कमाई आपकी होगी 90,000 रुपए की। ड्राइवर की उसमें से सैलरी निकाल दें 15,000, मेंटेनेंस और फ्यूल का खर्चा निकाल दें उसमें से, जो कि होगा लगभग 20 से लेकर 25,000। और अगर उसमें ओला या फिर उबर का कमीशन निकाल दें, जो कि होगा 10 से लेकर 15,000। और गाड़ी की ईएमआई भी लगभग 10-15,000 भरने के बाद में, ये सब करने के बाद भी आपको 20 से लेकर 30,000 की इनकम एक ही कार दे देती है। और जब आप इस बिजनेस को समझ जाते हो तब आप 1 कार, 2 कार, 3 कार इस तरीके से बढ़ते जाते हो। लेकिन उससे पहले आपको समझना तो पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा पैसिव इनकम आइडियाज के ऊपर काम करने के ऊपर फोकस करो। इससे आपका दिमाग खुलेगा और आप अलग अलग सांचों के अंदर खुद को बांटोगे और इससे आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज के जोरदार आइडियाज आएंगे। 13वां नॉन डिजिटल पैसिव इनकम कमाने का आइडिया है किताब लिखना। किताब लिखना वन ऑफ माय फेवरेट पैसिव इनकम आइडिया है, क्योंकि ये एक सेटिस्फाइंग इनकम सोर्स है। क्योंकि इसमें रोज रोज दिहाड़ी नहीं लगानी पड़ती, एक बार इसमें काम करना पड़ता है और फिर इससे पूरी जिंदगी कमाई आती है। इसमें आप लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट करते हो, उनकी जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करते हो, उनको एंटरटेन करते हो और पैसा भी कमाते हो और लोगों की सेवा भी करते हो। 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हर साल 20% के रेट से बढ़ रही है। लेकिन अब आप कहोगे कि हम तो फेमस नहीं है और हमारे पास में इतने तगड़े कनेक्शंस नहीं है कि हम एक फिजिकल 300 पेजेस वाली किताब को बेच सकें और उसको खरीदेगा भी कोई नहीं। ये बात मैं भी मानता हूं कि फिजिकल बुक के अंदर एक बार बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, टाइम और पैसे की। उसकी पब्लिशिंग की कॉस्ट होती है, पेपर की कॉस्ट होती है, उसके कवर की भी कॉस्ट होती है। लेकिन वहीं पे जो ई बुक होती है उसके अंदर आपको कोई पैसा लगता ही नहीं है और उसको लिखा हुआ बहुत तेजी से जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि चैट जीपीटी की मदद से 300 पेजेस की किताब भी 1 घंटे के अंदर लिखी जा सकती है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इसका यूज करके गूगल के ऊपर लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। मेनली लोग बच्चों की किताबें ई बुक में लिखते हैं और बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। 14वां पैसिव इनकम आइडिया है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी का मतलब होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी बनाई या फिर एक रूम बनाया और बाद में आपने उसको लिस्ट कर दिया एयरबीएनबी के ऊपर। आप इसमें अपनी प्रॉपर्टी को या फिर अपने घर के रूम को एज अ होटल लोगों को ऑफर करते हो। आज के टाइम पे एयरबीएनबी बहुत ही कॉमन होने लगा है। लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तब एयरबीएनबी का काफी यूज करते हैं। गोवा गए तो एयरबीएनबी कर लेते हैं, चंडीगढ़ गए तो एयरबीएनबी कर लेते हैं, मुंबई गए तो एयरबीएनबी कर लेते हैं। ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा हर जगह पे। जो चीज पॉपुलैरिटी गेन कर रही है और जो चीज नई नहीं है उसमें पैसा कमाने का बहुत ही तगड़ा मौका होता है। अगर आपकी फैमिली के पास में काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, भले वो छोटी छोटी हों, अगर उनमें से एक भी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर है जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं या फिर टूरिज्म वहां पे काफी ज्यादा है, तो वहां पर आप एक एयरबीएनबी बनाकर उसको एयरबीएनबी की वेबसाइट के ऊपर लिस्ट कर सकते हो और इससे भी आपको पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाएगी। एक बार आपका इसके अंदर सिर्फ टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट तो कोई ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन इससे आपको पैसिव इनकम जिंदगी भर आने वाली है। और अगर आपकी फैमिली ऐसी जगह पर जमीन भी ओन करती है जहां पर काफी ज्यादा टूरिज्म है, लेकिन उस जमीन के ऊपर कुछ बना नहीं हुआ है या फिर बना भी हुआ है, तो आप उसको तोड़कर कुछ ऐसा बना सकते हो जिसको आप एज अ होटल, एज अ एयरबीएनबी लोगों को ऑफर कर पाओ। और इसमें जरूरी नहीं होता कि आप पूरी प्रॉपर्टी को रेंट पर दो। अगर आपके घर के अंदर एक फ्लोर है जो कि यूज नहीं हो रहा, तो आप उसको एयरबीएनबी के ऊपर लिस्ट कर सकते हो। अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा कमरा है जो कि यूज नहीं हो रहा, तो आप उसको भी एयरबीएनबी के ऊपर लिस्ट कर सकते हो। 15वां जो पैसिव इनकम आइडिया है वो है बिजनेस। बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसको एक बार बिल्ड करने के लिए तो एफर्ट डालना ही पड़ता है। खून, पैसा, दिमाग, एक बार तो हर चीज बहानी पड़ती है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। लेकिन एक बार जब बिजनेस बिल्ड हो जाता है ना, तब उससे पूरी जिंदगी कमाई आती है। अगर आप गूगल पर जाओगे और वहां पे सर्च करोगे इंडियन बिलियनर्स लिस्ट, यानी कि भारतीय अरबपतियों की लिस्ट, तो वहां पे आपको दिखेगा कि कोई भी अरबपति ऐसा नहीं है जो कि नौकरी करके अमीर बन गया। क्योंकि नौकरी एक लिमिटेड इन्वायरमेंट है, वो लोगों को अमीर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों से काम करवाने के लिए। अगर कोई ऐसी चीज है जो कि सिर्फ लोगों से काम करवाने के लिए बनी हुई है, उससे आप अमीर कैसे बन सकते हो? आपको लोगों को नौकरियां देने वाला बनना पड़ेगा। और नौकरियां देने वाले के अंदर मजा ये है कि नौकरियां देने वाला अगर खुद कोई नौकरी नहीं भी कर रहा है तब भी चलेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि नौकरियां करते होंगे बड़े शहरों के अंदर। आप जिस बड़े सारे ऑफिस के अंदर काम करते हो, क्या आप जानते हो कि उस ऑफिस का मालिक अभी क्या कर रहा है? वो आपकी तरह कीबोर्ड और कंप्यूटर लेके नहीं बैठा है और उसके ऊपर टाइपिंग नहीं कर रहा है। वो है किसी यार्ड के ऊपर और लड़कियों के साथ में मस्ती कर रहा है। वो आराम से बैठा है प्राइवेट जेट में और प्राइवेट जेट में बैठा बैठा आराम से विस्की पी रहा है, आराम से रिलैक्स कर रहा है गोवा के अंदर।
मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताया है, और बहुत सारी मैंने ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताए हैं जिनसे पैसा कमाने के लिए ना के बराबर टाइम और पैसा लगता है, और अगर आपने उनको एक बार सेटअप कर दिया तो आपको उससे पूरी जिंदगी कमाई आएगी। 16वां पैसिव इनकम कमाने का तरीका है लोगों को सिखाना। इस दुनिया में सभी लोग सीखना चाहते हैं, सिखाना कोई नहीं चाहता। जो बच्चों की क्लास होती है उसमें 50 स्टूडेंट होते हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, लेकिन टीचर एक ही होता है। ऐसा आपको कभी भी नहीं दिखेगा कि एक क्लास के अंदर 50 टीचर हैं और एक ही बच्चा पढ़ने वाला है। यानी कि सिखाने वालों की क्वांटिटी सीखने वालों से कई गुना कम ही होती है, और इसी वजह से वो सारे लोग जितना पैसा कमा सकते थे वो पैसा वो अकेला ही कमा लेता है। लोगों को सिखाना एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत ही मजा आता है और बहुत ही पैसा भी मिलता है। अगर आप किसी ट्यूशन के अंदर भी जाओगे ना तो वहां भी आपको देखिएगा कि जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं वो भी महीने के लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर आप किसी स्कूल के अंदर जाओगे तो आपको देखिएगा कि उस स्कूल का मालिक महीने के 10-15 लाख रुपए कमा रहा है। अगर आप किसी बड़े कॉलेज के अंदर चले जाओगे तो वहां पे आपको देखिएगा कि उसका मालिक तो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहा है, और उसके पास में तो लैम्बोर्गिनी फरारी जैसी गाड़ियां हैं। और वहीं पे जिन लोगों के बहुत सारे कॉलेजेस हैं या फिर बहुत सारे ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं, उनका तो नाम आजकल बिलियनर्स की लिस्ट के अंदर आता है, और उनमें से बहुत सारे लोग अरबपति बन गए हैं। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि बिल्कुल फालतू है, लेकिन आपको बहुत सारी ऐसी चीजें भी आती हैं जिनको आपके अलावा कोई भी और अच्छे से नहीं कर सकता। यानी कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें आती होंगी जो कि आप बहुत ही आसानी से कर लेते हो, जो कि लोगों को बहुत ही मुश्किल लगती हैं। शायद आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही अच्छे से कर लेते हो और हजारों लोगों के सामने बोलने पर भी आपको डर नहीं लगता। शायद आप बहुत ही अच्छा गिटार बजा लेते होगे, या फिर आपको जिम के बारे में, प्रोटीन वगैरह पाउडर ये जो होते हैं इनके बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज है। या फिर यह भी हो सकता है कि आप लोगों को पढ़ाना बहुत ही अच्छे से जानते हो और आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकते हो। आप अगर लोगों को पढ़ाओगे तो आप कमाई करोगे ही, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके अंदर लोग अपनी किडनियां बेच के भी पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। अगर आप एक आम आदमी के पास में जाओगे ना तो उस इंसान का जो सबसे बड़ा एफर्ट होता है ना पैसे के मामले में, वो होता है अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने में, ताकि उसका बेटा नौकरी लग जाए। अब इस बारे के अंदर तो आपको भी पता ही है कि लाख में से 99,990 लोगों की नौकरी तो नहीं लगती है, यानी कि बहुत ही कम लोगों की नौकरी लगती है। लेकिन जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो पढ़ाई तो करते ही है ना, उनकी नौकरी लगे ना लगे वो उन लोगों की कमाई तो करवा ही देते हैं जिनसे उन्होंने पढ़ा होता है। अगर आपको भी पैसा कमाना है तो पढ़ाई करनी छोड़ दो और पढ़ाई लोगों को करवानी शुरू कर दो। 17वां पैसिव इनकम आइडिया है दूसरे लोगों की चीजों को स्टोर करना। आपके भी आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि लोगों की चीजों को स्टोर करते होंगे और आप उनको गरीब समझते होंगे, लेकिन जो लोग आपको गरीब लगते हैं ना वो होते नहीं हैं। आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका एक बड़ा बिजनेस होगा। इतना बड़ा बिजनेस होने की वजह से ज्यादातर लोग तो अपनी फैक्ट्री के अंदर या फिर अपनी मिल के अंदर ही जगह बना के रखते हैं जहां पर वो अपनी बनाई हुई चीजों को स्टोर करके रखते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी फैक्ट्री के अंदर या फिर मिल के अंदर चीजों को रखने के लिए जगह खत्म हो जाती है। आप ऐसे लोगों को अप्रोच कर सकते हो और आप उन लोगों की चीजों को अपने घर पे रख सकते हो। अगर आप नहीं चाहते कि आप पैसिव इनकम कमाने के लिए अपने घर के किसी हिस्से को किराए पर दो और आपके घर के अंदर आकर कोई रहे, तो आप इस चीज से आराम से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपके घर पे लोग नहीं रहेंगे बल्कि लोगों का सामान रहेगा। इस पैसिव इनकम आइडिया का मतलब सिर्फ लोगों की चीजों को स्टोर करना नहीं है, बल्कि लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करना भी है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप लोगों को किसी भी चीज के अंदर कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हो या फिर उनकी जिंदगी को आसान कर रहे हो, तो आप उसमें से पैसा कमाई सकते हो। 17वां पैसिव इनकम कमाने का आइडिया है आपका टाइम। टाइम एक ऐसी चीज है जो कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप किसी बूढ़े इंसान के पास में जाओ और उसको कहो कि भाई तुम मुझे कितना पैसा दे सकता है मेरे जितना जवान होने के लिए, तो वो आपको कहेगा कि मैं तो अपनी पूरी दौलत भी दे सकता हूँ, क्योंकि उस इंसान के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है वापस जवान होने का। टाइम एक ऐसी चीज है जिससे पैसा कमाने का सबसे बड़ा रिलेशन है। एक मजदूर भी 8 घंटे ही काम करता है, लेकिन वहीं पे एक जॉब करने वाला इंसान भी 8 घंटे ही काम करता है, लेकिन दोनों की इनकम के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि एक इंसान के टाइम की वैल्यू बिल्कुल ही कम है और एक इंसान के टाइम की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके टाइम की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि अगर वो 8 घंटे भी काम कर लेते हैं ना पूरे महीने में, तो वो इतना पैसा कमा लेते हैं जिससे एक नॉर्मल इंसान की पूरी जिंदगी चल सकती है। अगर आपको अपने टाइम की वैल्यू बढ़ानी है तो सिंपल सी बात यही है कि आप अपने टाइम की वैल्यू करनी शुरू कर दो।